हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं एमआईएल हिंदी के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप चाहे साइंस संकाय के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स संकाय के स्टूडेंट्स हैं या फिर बच्चे आर्ट्स संकाय के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने एईसी पेपर फर्स्ट यानी कि एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में एमआईएल हिंदी सब्जेक्ट को रखा है तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग एमआईएल हिंदी का यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर फर्स्ट का प्यारे बच्चे ये आज आपका 8वां क्लास होगा। इससे पहले हमने 7 क्लास लिया है जो अलग अलग टॉपिक पर है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में बच्चे आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग आज के इस क्लास के बाद उन सभी क्लास को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि सभी टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब आइए आज के इस क्लास पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, हम आज के इस क्लास में सबसे पहले देखेंगे कि मुहावरा क्या होता है, मुहावरा का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है, साथ में मुहावरा कितने प्रकार के होते हैं और इसके बाद अंत में मुहावरा की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। और फिर देखिएगा तो यहां पर मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट मुहावरा के बारे में भी बताने वाला हूं, उसके अर्थों को समझाने वाला हूं, जहां से आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने हैं, निश्चित बनेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए इसके बाद बच्चे हम लोग टॉपिक पर जो चर्चा करेंगे, अगला टॉपिक होगा आपका लोकोक्ति। लोकोक्ति कहिए या फिर इसी को बच्चे कहावत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप कहोगे गुरुजी कहावत भी कहा जाता है। तो यहां पर जो हम लोग टॉपिक देखेंगे, देखिए सबसे पहले देखेंगे कि लोकोक्तियां का अर्थ क्या होता है, इसके बाद इसकी परिभाषा को समझेंगे और फिर परीक्षा के दृष्टिकोण से जो लोकोक्तियां इंपॉर्टेंट रहने वाला है हम लोग उसके अर्थों को यहां पर कंप्लीट करेंगे। अंत में हम लोग देखने वाले हैं कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए फटाफट से हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बस एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को बच्चे शेयर नहीं किए हैं तो अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लेना और चैनल पर नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम लोग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो जैसे कि बात करें बच्चे हम लोग मुहावरा की, ठीक है, तो मुहावरा का अर्थ क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर कहोगे तो देखो, मुहावरा का अर्थ होता है बच्चे अभ्यास करना। क्या करना बच्चे? आप कहोगे सर मुहावरा का अर्थ होता है अभ्यास करना। और फिर देखिए तो ये अभ्यास जो है ये कैसे करोगे आप? अभ्यास करने का मतलब है कि वह आपके दैनिक लाइफ में लगातार प्रयोग होने चाहिए, बार बार प्रयोग होने चाहिए। तो दैनिक लाइफ में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग बातचीत के दौरान कर सकते हैं। किसके दौरान कर सकते हैं बच्चे? बातचीत के दौरान। तो इसलिए आप कहोगे कि मुहावरा जो है इसका प्रयोग बताना या फिर इसके अर्थों को ठीक ठाक समझाना जो है बहुत कठिन माना जाता है। जब तक आप इसको लगातार अभ्यास नहीं करते हो, बातचीत के दौरान इसका प्रयोग नहीं करते हो, तब तक जो है मुहावरा के अर्थों को आप अच्छे से नहीं समझ सकते। क्लियर है बच्चे? इसके बाद देखिए हिंदी भाषा में इसका प्रयोग क्यों होता है। तो हिंदी भाषा में जो इसके प्रयोग की बात करते हैं तो देखो, भाषा को सुंदर बनाने के लिए, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, साथ में भाषा की संक्षिप्तता को दर्शाने के लिए और इसको सरल बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो मुहावरा का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। क्लियर है? और एक और बात याद रखिएगा कि आपका जो मुहावरा शब्द है ना, मुहावरा शब्द प्यारे बच्चे जो है यह अरबी भाषा से लिया गया। किससे लिया गया है? आप कहोगे गुरुजी अरबी भाषा से लिया गया है। तो एक बेसिक सा फैक्ट जो कि मुहावरा से रिलेटेड था मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब आइए इसके परिभाषा पर चर्चा करते हैं। तो जैसे कि इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि मुहावरा जो होता है यह किसी भाषा में आने वाला क्या है? वाक्यांश है, यानी कि वाक्यों का अंश है, वाक्य के अंतर्गत आता है, इसलिए हम लोग इसे वाक्यांश कहेंगे, जो अपना शाब्दिक अर्थ को क्या करता है? छोड़ देता है और फिर वह कोई विशेष अर्थ धारण कर लेता है। क्लियर है? मुहावरा क्या होता है बच्चे? आप कहोगे गुरुजी देखिए, एक प्रकार का वैसा वाक्यांश होता है ये जो अपना अर्थ छोड़ देता है और दूसरा अर्थ धारण कर लेता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर कैसे? तो जैसे कि देखिए यहां पर एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, अकल पर पत्थर पड़ना। अब अकल पर पत्थर पड़ना एक मुहावरा है, लेकिन इसका अर्थ जो है बच्चे ये बदल जाता है, बुद्धि भ्रष्ट होना, है कि नहीं? तो आपने क्या देखा यहां पर जो इसका शाब्दिक अर्थ है, जो शब्द के अनुसार अर्थ निकलता है, अकल पर पत्थर पड़ना शब्द के अनुसार निकालिएगा तो सीधा कहोगे कि भाई आपके अकल पर पत्थर को रख दो, है कि नहीं? यही ना? लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, यानी कि बुद्धि नष्ट हो जाना। समझ गए? इसके बाद देखिए जैसे कि अंक भरना है, तो अंक भरना का अर्थ क्या होता है? स्नेह से लिपट जाना या स्नेह से लिपटा लेना। फिर अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि मतलब का काम निकाल लेना, है कि नहीं? अपना उल्लू सीधा कर लो, खत्म। चलिए, तो इस तरीके से बच्चे आप क्या देखें कि यहां पर जो भी आपके वाक्यांश आ रहे हैं, वाक्य में प्रयोग होने वाले जो कुछ शब्द आ रहे हैं, वह अपना अर्थ छोड़ दे रहा है, कोई दूसरा अर्थ धारण कर रहा है। तो इस प्रकार से आप इसके परिभाषा को समझ सकते हैं। चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताना बच्चे कि क्या आपको इसके अर्थ और इसकी परिभाषाएं अच्छे से समझ में आ गई है। तो हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या रहेगा? अगला टॉपिक है प्यारे बच्चे मुहावरा के प्रकार। अब मुहावरा के भी प्रकार होते हैं क्या?
बिल्कुल होते हैं भाई। देखो यहाँ पर समझो अच्छे से, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मुहावरा के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला होता है सादृश्य पर आधारित मुहावरा। सादृश्य कहने का मतलब जो देखा जा सके, है ना, सदृश्य देखा जाने वाला मुहावरा। वैसे मुहावरे होते हैं बच्चे जो कि क्या हो, सादृश्य हो या जो समानता पर आधारित होगा। जैसे कि हम बात करते हैं चूड़ियां पहनना। देखो अब चूड़ियां पहनना कहने का मतलब, वैसे तो मुहावरा है ये, इसका अर्थ बदल जाएगा, है ना। चूड़ियां पहनना मतलब नामर्दगी, है कि नहीं, यही ना होता है। नहीं कहता रहता है गांव घर में, अरे तुमसे नहीं होगा तो चूड़ी पहन के घर में बैठ जाओ, होता है कि नहीं होता है। तो अपनी नामर्दगी को दिखाना, अपनी नामर्दगी को व्यक्त करना, कुछ इस प्रकार का इसका अर्थ हो जाएगा। लेकिन चूड़ियां जो होता है ये दिखने वाला चीज होता है ना, जिसमें समानता को दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी मैंने कहा कि अगर तुमसे ये काम नहीं होने वाला है तो चूड़ियां पहनकर जो है क्या करो, घरों में बैठ जाओ। और चूड़ियां महिलाएं पहनती है, अर्थात महिला से क्या किया गया, एक पुरुष की समानता को बताया गया, है कि नहीं। तो इस प्रकार के जो मुहावरे होंगे आप उसे सादृश्य पर आधारित मुहावरे कहोगे। जैसे दाल न गलना, यानी कि कुछो ना होना, तुम कुछ भी कर लो तुमसे कोई दाल नहीं गलने वाला है, समझ गया ना, कुछ नहीं होने वाला है। उसी प्रकार से जैसे सोने पर सुहागा, इसके बाद है आपका कुंदन सा चमकना, पापड़ बेलना, है कि नहीं। तो ये सारा जो है भाई साहब दिखावटी वाला मुहावरा है, जो दिख सकता है जो चीजें, है कि नहीं, पापड़ हो, सोना हो, ये सब दिखने वाली चीजें हैं, दाल हो, है कि नहीं। चलिए आगे देखेंगे बच्चा, अगला जो पार्ट से आपका वो क्या है, तो शारीरिक अंगों पर आधारित मुहावरा। बहुत सारे हिंदी में आप मुहावरा देखते होंगे जो शरीर के अंगों से जोड़कर बताया जाता है। जैसे कि देखिए अंग अंग ढीला होना, अब अंग अंग ढीला, शरीर का अंग अंग ढीला होना, है कि नहीं। इसके बाद देखिए आंखें चुराना, आंखें चुराना, ठीक है, लज्जित होना। चलिए जैसे कि अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना बच्चे क्या, धोखा दे देना, है कि नहीं। उसी प्रकार से देखिए आंखों से गिरना, नजरों में गिरना, आंखों से गिरना, है कि नहीं। इसके बाद सिर हिलाना, मना करना, सिर हिलाना, उंगली उठाना मतलब आप पर आरोप लगाना। तो इस प्रकार के जो मुहावरे होंगे प्यारे बच्चे, आप उसको कहोगे कि जो शारीरिक अंगों पर आधारित मुहावरा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। आगे चलिए देखेंगे, अगला जो है असंभव स्थितियों पर आधारित मुहावरे। अब असंभव स्थिति कहने का मतलब वैसी स्थिति जो संभव ही नहीं होगा। तो इस तरह के मुहावरे जो होंगे वो कौन सा, जैसे कि पानी में आग लगाना। अब पानी में आग लगाना तो संभव है नहीं, है कि नहीं, ये संभव काम है, बताओ। नहीं, आप कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर जी पेट्रोल छीट के जला देंगे ना, है कि नहीं। पेट्रोल उसमें क्या करेंगे, छिड़क देंगे और उसमें लगा देंगे आग। भैया पेट्रोल छिड़क के सिर्फ पेट्रोल में आग लगेगा, पेट्रोल उड़ जाएगी, खत्म, पानी वैसे के वैसे रह जाएंगे, है कि नहीं। तो पानी में आग लगाना वैसे एक मुहावरा है, लेकिन यहां पर आप ये क्या देख रहे हो कि बिल्कुल असंभव सा काम है। पत्थर का कलेजा होना, अब देखो पत्थर का कलेजा होना का मतलब यह है कि निर्दयी होना, लेकिन किसी आदमी का कलेजा पत्थर का थोड़ी हो सकता है, बिल्कुल संभव ही नहीं है। बस ये एक क्या है, एक मुहावरा है जिसको हम व्यक्त करते हैं हिंदी के वाक्यांशों में, समझ गए ना बच्चे। इसके बाद देखिए जैसे जमीन आसमान एक करना। अब जमीन आसमान को कोई एक कर सकता है, ये तो असंभव काम है कि नहीं। जमीन आसमान एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना, ये ना होता है। तो इस प्रकार के जो मुहावरे दिखेंगे आप कहोगे सर यह असंभव स्थिति पर आधारित मुहावरा होता है। इसके बाद देखिएगा अगला मुहावरा जो कि कथा पर आधारित होता है। कथा पर आधारित कहने का मतलब जैसे कि आपको जन्मलोक में प्रचलित कई सारी कथा कहानियां देखने को मिलती है, उस कहानी पर जैसे कि देखिए टेढ़ी खीर का होना, ऐसा लग रहा है ना कि टेढ़ी खीर होना एक कथा है कि नहीं। जैसे एक और एक 11 होना, है कि नहीं। हाथों हाथ बिक जाना, सांप को दूध पिलाना, है कि नहीं। तो इस तरह की जो मुहावरे होंगे बच्चे आप कहोगे सर यह कथा पर आधारित मुहावरे हैं। और कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं जो प्रतीक पर आधारित होता है, जो कि क्या करता है बच्चे, प्रतीक के माध्यम से दिखाया जाता है। इसमें कई सारी समानताएं देखने को मिलती है। जैसे देखना यहाँ पर, जैसे है एक आंख से देखना। एक आंख से देखना मतलब केवल एक ही आदमी पर ध्यान रखना। जैसे कि कहें एक ही लकड़ी से हाँकना, ठीक है, एक ही लकड़ी से हाँकना। इसके बाद एक ही थैले के चट्टे बट्टे होना, है कि नहीं। एक ही थाली के क्या होना या थैली के क्या होना, चट्टे बट्टे होना। तो आप यहां पर एक एक जो शब्द देख रहे हो इसमें समानताएं देखने को मिल रही है। तो कुछ इस प्रकार के जो आपके मुहावरे होंगे वह कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है, जैसे एक को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग प्रतीक पर आधारित मुहावरे कहेंगे बच्चे। कौन सा मुहावरा कहेंगे, आप कहोगे गुरुजी इसे प्रतीक पर आधारित मुहावरा कहेंगे। फिर चलिए आगे मुहावरा की बात करें तो आपका घटना पर आधारित मुहावरा होता है। जैसे घटना पर आधारित मुहावरे की बात करें तो इसमें आपको जो है मूल में कुछ घटनाएं दिखेगी। जैसे देखो कांटा निकालना। अब कांटा निकालना मतलब यह एक कोइंसिडेंस है कि नहीं, घटना है कि नहीं। कांटा निकालना, कांटा चुभ जाता है, एक घटना है। काव काव करना, काव काव करना कहने का मतलब यह है
कि हमेशा जो है बकबकाते रहना, है कि नहीं। जैसे ऊपर की आमदनी, फिर गरे मुर्दे उखाड़ना। तो आप ऐसा देख रहे हो कि यहाँ पर जो है कुछ घटनाओं को व्यक्त किया जा रहा है। किसको व्यक्त किया जा रहा है बच्चे? गरे मुर्दे उखाड़ना, है कि नहीं। बीती बातों को फिर से याद करना, गरे मुर्दे उखाड़ना। तो यहाँ पर कुछ घटनाएं हैं प्यारे बच्चे, घटनाओं को दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह की जो आपकी मुहावरे होंगे उसे घटनाओं पर आधारित मुहावरा कहा जाएगा। तो इस तरीके से जो आपने यहाँ पर देखा अभी कुछ प्रकार जो कि आपके मुहावरे के थे, जैसे कि सादृश्य पर आधारित, शारीरिक अंगों पर आधारित, असंभव स्थिति पर आधारित, कथा पर आधारित, प्रतीक पर आधारित और घटना पर आधारित, ये सारे मुहावरे हो सकते हैं। अब आइए आगे बात करेंगे बच्चे, अगला जो टॉपिक रहेगा वो क्या है वह, तो देखिए टॉपिक है आपका मुहावरा की क्या विशेषता है। हम आइए इसकी विशेषताओं को समझते हैं। अब विशेषताओं की बात करेंगे तो देखिए मुहावरा का प्रयोग जो है वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग नहीं होता। वाक्य के प्रसंग की बात करें तो वाक्य की प्रसंग कहने का मतलब यह है, जैसे देखिए यहां पर एक मुहावरा लिखा हुआ है पेट काटना, ठीक है। अब पेट काटना कहने का मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि पेट को काटना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यह जो है वाक्य में एक प्रसंग के रूप में प्रयुक्त होता है, कुछ अलग धलग टाइप से इसको प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुहावरा अपना असली रूप जो है कभी नहीं बदलता है, मुहावरा का अपना असली रूप जो है वह कभी नहीं बदलता। आप उसको जो है पर्याय शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकते, पर्याय कहने का मतलब पर्यायवाची शब्दों में भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कमर टूटना है, तो कमर टूटना आप इसको जो है कटिभंग नहीं लिख सकते। कमर टूटना का वैसे पर्यायवाची क्या होगा? कटिभंग होगा। तो आप कमर टूटना की जगह कटिभंग नहीं लिख सकते हैं, समझिए ना। ये पर्याय शब्दों में प्रयुक्त नहीं होता, वह अपने असली रूप में व्यक्त होता है। चलिए आगे देखेंगे तो अगला नंबर जो इसकी विशेषता है, मुहावरे का शब्दार्थ नहीं उसका विशेष अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि मुहावरा जो होता है उसका शब्दार्थ नहीं निकालते हैं। जैसे यहां पर खिचड़ी पकाना है, तो इसका शब्दार्थ अगर शब्दों के अर्थ को निकालेंगे तो खिचड़ी को पकाना हो गया, है कि नहीं। खिचड़ी को पकाना, ऐसा कुछ इसका अर्थ होना चाहिए, लेकिन इसका ऐसा अर्थ नहीं होता है, इसका एक विशेष अर्थ होता है। अब खिचड़ी पकाने कहने का मतलब क्या होता है? खिचड़ी पकाने कहने का मतलब है कि आपस में कुछ बातचीत करना, यही ना है खिचड़ी पकाना। चलिए आगे देखेंगे। मुहावरे का अर्थ जो होता है बच्चे यह प्रसंग के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है बच्चे? प्रसंग के अनुसार। जैसे देखिए लड़ाई में खेत आना, लड़ाई में खेत आने कहने का मतलब क्या होता है? अब लड़ाई में खेत जीत के आना थोड़े हुआ। प्रसंग के अनुसार इसका अगर अर्थ निकालिएगा तो प्रसंग के अनुसार प्यारे बच्चे, जैसे कि मान लो लड़ाई किए, लड़ाई में हार गए, है कि नहीं। लड़ाई में खेत आना यानी कि खेत को जीत कर लाना, खेत ले आना, ऐसा इसका कोई अर्थ नहीं होगा। आगे बच्चे जैसे कि हिंदी के अधिकतर मुहावरों का जो सीधा संबंध होता है यह शरीर के अलग अलग अंगों से होता है, जैसे मुंह, कान, हाथ, पांव। आपने बहुत सारे ऐसे मुहावरे देखे, जैसे कलेजा कांपना, आंख आना, आंख मारना, है कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे कि अधिकतर मुहावरे जो होते हैं जिसका संबंध जो है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से सीधा सीधा होता है। क्लियर है बच्चे? तो इस प्रकार से आप इसके मुहावरा की विशेषता को समझ सकते हैं। और जब आपसे पेपर में क्वेश्चनमा पूछेगा कि मुहावरा की विशेषता को लिखिए, तो बताइए आप लोग कमेंट करके कि अब लिख लोगे मुहावरा को कैसे व्यक्त किया जाता है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कुछ प्रमुख मुहावरों को, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है और आपसे भी यहीं से क्वेश्चंस पूछेगा। इस बात को भी आप 100% नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चे। आइए हम कुछ वैसे मुहावरों को जानते हैं जो लगातार परीक्षा में पूछा गया है और आपसे भी पूछने की पूरी संभावना है। जैसे कि बच्चे बात करें, देखो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? अपनी प्रशंसा जो है, अपनी प्रशंसा प्यारे बच्चे खुद से करना, है ना। अपनी प्रशंसा खुद से करना किसका अर्थ होगा? तो आप कहोगे गुरुजी अपने मुंह मियां मिट्ठू करना का। चलिए आगे देखो क्या कहता है। अगला नंबर है अंगारों पर लेटना। अंगार क्रोध, अंगार का मतलब आप कहोगे सर क्रोध, है ना। तो अंगारों पर लेटना कहने का मतलब यह है क्रोध प्रकट करना। क्या करना बच्चे? क्रोध प्रकट करना। चलिए आगे देखेंगे। देखिए जैसे कि अंगारे उगलना, अंगारे, अब देखो अंगारे यहां भी हम क्रोध ही कह सकते हैं, क्योंकि अंगार का अर्थ मैंने क्या बताया? क्रोध। अब अंगारे यहां पर उगलना है, तो जैसे कि अंगारे उगलना कहने का मतलब यह है कि अपनी क्रोध को व्यक्त करना। जैसे कि देखिए क्या होता है, अपनी जली कुटी बातों को कहना, है कि नहीं। जली कटी बातों को कहना। जैसे मान लो कि कोई काम करके कोई आता है और समय पर अगर खाना नहीं बना तो एकदम दिया गरमा के, है कि नहीं। तो जली कटी बातें,
तो वही है, वहां पर आप क्या कहोगे, मुहावरा के तौर पर आप कह सकते हो अंगारे उगलना। आगे अंगारों पर लेटना, यहां पर देखो ये दोबारा टाइप हो गया, अभी मैंने आपको बताते हुए किया है अंगारों पर लेटना, क्रोध प्रकट करना, तो इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा बच्चे, क्रोध प्रकट करना है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्या है, अगला है आपका अंजर पंजर ढीला होना, है कि नहीं। अंजर पंजर ढीला होने कहने का मतलब नहीं कहते हो, बाप रे बाप कितना काम कर लिया आज, पूरा अंग अंग जो है एकदम अंगर रहा है, तो आप क्या कहोगे सर, बहुत थक जाना, है कि नहीं, बहुत थक जाना। चलिए आगे देखेंगे अगला मुहावरा क्या है बच्चे, तो अगला है आपका अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, तो इसका क्या अर्थ होगा बच्चे, अंधे के हाथ बटेर लगने कहने का मतलब यही है कि आलिया को कालिया मिल जाना, क्या मिल जाना बच्चे, आलिया को कालिया मिल जाना। चलिए अब ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, कालिया को आलिया मिल जाना सही रहेगा। देखिए अंधे के हाथ बटेर लगना कहने का मतलब है बिना परिश्रम जो है सफलता प्राप्त करना, क्या करना बच्चे, बिना परिश्रम का क्या करना, बिना परिश्रम सफलता प्राप्त करना, ठीक है, बिना परिश्रम सफलता प्राप्त करना। आगे देखो अक्ल के घोड़े दौड़ना, अक्ल के घोड़े दौड़ने कहने का मतलब ये है कि कल्पना करना, है कि नहीं, कल्पना करना। अक्ल के घोड़े दौड़ने का मतलब क्या कहोगे, तो कल्पना करना, जैसे देखिए कि आप बहुत सारी चीज़ों के लिए अपनी कल्पना करते हो, ये करना है वो करना है, कुछ ऐसे ऐसे, है कि नहीं, वहां पर आप अपनी अक्ल के घोड़े को क्या करते रहते हैं, दौड़ाते रहते हैं, यहां से वहां वहां से वहां। चलिए आंख भर आना, है ना, आंख भर आना कहने का मतलब आंखों में आंसू आ जाना, है कि नहीं, आंख में क्या होना बच्चे, आंखों में आंसू आ जाना होगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अगला मुहावरा क्या पूछा जा सकता है, जैसे आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप मतलब धोखेबाज दोस्त, है कि नहीं, धोखेबाज दोस्त। चलिए धोखेबाज दोस्त को हम लोग क्या कहेंगे, आस्तीन का सांप होना, क्या है कि वो हमारा जो है सब कुछ जानता रहता है कि नहीं, और सब कुछ जानने के बाद फिर हमसे जब दगाबाजी करता है तो हमरे जो है ऊपर क्या करता है, अपना निशाना साधता है। चलिए आगे कहता है आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, इसका कहने का मतलब क्या है, बेमेल, आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होता है बेमेल। बेमेल कहने का मतलब क्या होता है, जैसे देखो बहुत सारे लोगों को देखोगे कि एकदम से जो है नीचा धोती कुर्ता पहन ले है और ऊपर एकदम जो है अंग्रेजी स्टाइल वाला टोपी लगा लेता है कि नहीं, ऊपर जो है धोती कुर्ता पहन ले है, नीचा जो है चप्पल की जगह जूता पहन लेता है, तो वो बेमेल है, मैच नहीं खाता है कि नहीं, उसको हम लोग आधा तीतर आधा बटेर कहते हैं। आगे ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मतलब कभी कभी दिखना, है ना, ईद का चांद होना मतलब कभी कभी दिखना। जैसे मान लो कि तुम्हारा ही कोई दोस्त हो, काफी लंबे समय के बाद दिखता हो, नहीं कहते हो की बात है दोस्त, बड़ा एकदम जो है बड़ी समय के बाद दिखे हो, ईद का चांद हो गए हो तुम अब, है कि नहीं। चलिए वैसे ही कमर कसना अगला है, कमर कसने की बात यानी कि तैयार होना, है ना, कमर कस लो, अब आपकी परीक्षा भी आने वाली है, समझ गया ना, क्या आने वाला है, आपकी अब परीक्षा भी आने वाली है, इसीलिए कमर कस लीजिए अभी से और अपनी तैयारी भी शुरू कर दीजिए। आगे कमर टूटना, कमर टूटना कहने का मतलब क्या है, कमर टूटना कहने का मतलब हिम्मत हारना, है कि नहीं, कमर टूटना मतलब हिम्मत हारना। चलिए आगे देखेंगे बच्चा अगला नंबर है काठ का उल्लू, काठ का उल्लू मतलब महामूर्ख, काठ का उल्लू मतलब भाई महामूर्ख होता है ना, नहीं देखते हो पूरा एकदम से जिसको कुछ नहीं आता रहता है, अगर मान लो कहीं कुछ उस प्रकार का बातें चल रहा है तो एकदम टकवा के खड़ा रहता है, भाई कथी बोल रहे हो यार, कुछ समझे में नहीं आ रहा है, लेकिन एकदम काठ का उल्लू बनल रहता है, महामूर्ख इंसान। चलिए आगे कहता है खाक छानना, खाक छानना मतलब, खाक छानना मतलब क्या होगा भाई, एकदम से जो है दर दर भटकना, क्या होना भाई, आप आराम से कह सकते हो दर दर भटकना, खाक छानना मतलब दर दर भटकना। नहीं देखते हो किसी मुद्दे की अगर जांच पड़ताल होती रहती है तो एकदम पुलिस सब एकदम खाक छानने लगता है, जहां जहां जगह जगह जो है एकदम से चेकिंग करना शुरू कर देता है, भटकने लगता है ताकि उसको कहीं से कोई क्लू मिल जाए, है कि नहीं। अगला है गागर में सागर भरना, अब गागर में सागर मतलब एक छोटे से शब्दों में क्या करना भाई, बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारी बातों को बता जाना। चलिए आगे देखेंगे बच्चे अगला नंबर क्या है, घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोने कहने का मतलब बिल्कुल निफिक्र सोना, बेफिक्र सोना, कोई फिक्र नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है कि नहीं, बेफिक्र हो जाना। जैसे देखिए परीक्षा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम घोड़ा बेच के सो जाते हैं, तो क्या कोनो परीक्षा का टेंशन मत थोड़ी है ना है, अब देखेंगे जैया परीक्षा आएगा तैया, अब परीक्षा के बाद सर जी क्लास शुरू कर देते हैं तो आपको पढ़ना नहीं है, अब एग्जाम के टाइम में पढ़ेंगे, जब एग्जाम आएगा तब देखेंगे, होता है कि नहीं। तो वही आप लोग घोड़ा बेचकर एकदम सो जाते हैं, परीक्षा के टाइम में एकाएक नींद खुलता है, हाँ भाव करते हुए यार तरीके कहाँ गया, कोनो वीडियो देखे जो परीक्षा में पूछ लेगा, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको घोड़ा बेचकर नहीं सोना है। चलिए आगे देखिए कहता है कि घी के दिए जलाना, अब घी के दिए जलाने कहने का मतलब है खुशियां मनाना, क्या करना भाई,
घी के दिए कब लोग जलाते हैं? देखते हो अभी कुछ दिन पहले हम लोग क्या मनाए थे? दिवाली मनाए थे। एकदम किसके आने की खुशी में मनता है भाई? राम जी जब वनवास से लौटे थे। तो भाई साहब हम लोग क्या जलाए? खुशियां मनाए, है कि नहीं? घी के दिए जलाए। आगे कहता है चिकना घरा होना। चिकना घरा होने का मतलब निर्लज होना, है कि नहीं? निर्लज व्यक्ति, निर्लज व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? चिकना घरा। समझ गया ना? चलिए आगे, चार चांद लगना। चार चांद लगना मतलब शोभा बढ़ना। चार चांद लगना मतलब क्या होता है बच्चे? शोभा बढ़ना, है कि नहीं? जैसे नहीं कहते हैं तुम्हारे आने से तो इस महफिल में पूरा क्या हो गया? एकदम से चार चांद लग गया यार, है कि नहीं? चलिए आगे देखिएगा, अगला कहता है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मतलब क्या होता है भाई? शर्मिंदा होना। क्या होता है? आप कहोगे सर शर्मिंदा होना। चलिए आगे, आगे देखना अगला क्या कहता है? छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप किसको लौटता है भाई? ईर्ष्यालु व्यक्ति को, यानी कि ईर्ष्या होना। क्या होना भाई? ईर्ष्या करना या ईर्ष्या होना। चलिए आगे है धाक जमाना। धाक जमाना मतलब, धाक जमाना मतलब रौब जमाना, है कि नहीं? रौब जमाना। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्या है आपका? पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चे कि हमारा बात जो है बिल्कुल क्या है? तो अमिट है, इसको आप मिटा नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? मिटा नहीं सकते। हमारा बात जो बिल्कुल स्थिर है, इसको आप कहीं डगमगा नहीं सकते, उसको हम लोग पत्थर की लकीर कहते हैं। आगे देखना अगला क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या है? अवसर का फायदा उठाना। क्या करना भाई? अवसर का फायदा उठाना। चलिए आगे देखो, रंगा सियार। रंगा सियार कहने का मतलब क्या है? धोखेबाज इंसान को हम लोग रंगा सियार कहते हैं, है कि नहीं? और सियार वैसे भी धोखेबाज जानवर होता है भाई, समझ गया ना? चलिए अगला क्या कहता है? लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होने का मतलब क्या है? पुरानी बातों पर चलना। किस पर चलना प्यारे बच्चे? पुरानी बातों पर चलना। पुरानी बातों पर चलना किसका अर्थ होगा? आप कहोगे सर लकीर का फकीर होना। श्री गणेश करना। श्री गणेश करने का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना, है कि नहीं? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा इति श्री होना का क्या अर्थ होगा? इति श्री होना, ठीक है? इति श्री होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए आगे देखेंगे बच्चे, आगे आपका क्या है? तो अगला टॉपिक जो है यहां से हम लोग देखेंगे बच्चे आपके लोकोक्तियों को। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मुहावरा पढ़ रहे थे। जितनी भी चीजें यहां पर मैंने आपको बताया, इन सभी चीजों को नोट कर लेना है। आप देखोगे परीक्षा में आपको जो भी मुहावरे पूछे जाएंगे, मुहावरे के अर्थ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आपको आज के इस क्लास के बाहर बच्चा इक्को को क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक रहने वाला आपका किससे रिलेटेड है? तो वह आपके लोकोक्तियां या कहावत से रिलेटेड है। अब जब बात करें हम लोग लोकोक्तियां की, तो देखिए लोकोक्तियां का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो लोक जोड़ उक्ति होता है। लोक जोड़ उक्ति कहने का मतलब देखो, लोक कहने का मतलब लोक, ठीक है? लोक, और उक्ति कहने का मतलब उक्ति, अर्थात वैसी युक्ति या वैसा कथन। उक्ति का मतलब आप कथन भी कह सकते हो। वैसा कथन या वैसी युक्ति जो लोगों के बीच में क्या हो बच्चे? प्रचलित हो, ठीक है? उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? लोकोक्ति कहते हैं। हालांकि लोकोक्ति जो है आपके संस्कृत की जो है एक अलंकार का भेद होता है। किसका भेद होता है? संस्कृत में अलंकार का भेद भी होता है, जिसके सामान्य अर्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक तरीके से कहे तो कहावत, ठीक है? सामान्य अर्थ में हम लोग लोकोक्ति को क्या कहते हैं बच्चे? कहावत कहते हैं। जो गांव घर में नहीं चलता रहता है, गांव घर में जैसे कहते हैं क्या कहते हैं, जैसे कह लिया मान लीजिए कि अंधेर नगरी चौपट राजा, कुछ इस तरीके से, है कि नहीं? जैसे कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे? अधजल गगरी छलकत जाए, कुछ इस तरीके की बात हम लोग कहावत के तौर पर उपयोग करते हैं। तो इसी चीज़ों को क्या कहा जाता है? लोकोक्ति कहा जाता है या कहावत कहा जाता है। लोकोक्ति जो होता है प्यारे बच्चे, यह किसी घटना पर आधारित होता है और इसके प्रयोग में कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे तो ऐसा नहीं है जैसे मुहावरा में आपने देखा था कि वह अपना अर्थ परिवर्तन कर लेता है, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं, एज इट एज देखा जाता है। इसके बाद ये भाषा के सौंदर्य की क्या करती है? तो वृद्धि करती है, यानी कि भाषा को जो है क्या करता है? ये सुंदर बनाने का काम करता है। तो ये सारी बातें आप लोकोक्ति के बारे में याद रखोगे। आगे लोकोक्ति की परिभाषा और उसके उदाहरण की बात करेंगे तो सिंपल आप कह सकते हो कि जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता है तो वही लोकोक्ति कहलाता है, ठीक है? जब कोई भी कथन हो पूरे तरीके से किसी भी प्रसंग में विशेष रूप से, किसी भी बातों में विशेष रूप से उसकी चर्चा की जाती है तो वही आपका लोकोक्ति कहलाता है और इसको हम लोग कहावत भी कहते हैं। आप इसे एक अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हो, जैसे कि किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाली जो कथन है वही लोकोक्ति कहलाता है। बड़ा सिंपल है, कहीं पर कोई बात ऐसी है जो चर्चामयी हो गया तो वही क्या हो गया प्यारे बच्चे? लोकोक्ति कहलाया। चलिए आगे आइए, आगे बात करेंगे। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अंधे में काना राजा। अंधे में काना राजा कहने का मतलब है कि मूर्खों के बीच में पढ़ा हुआ लिखा आदमी, ठीक है? पढ़ा लिखा हुआ आदमी मूर्खों के बीच में। अब ऐसे ही जैसे कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता कहने का क्या मतलब है? मतलब ये कि कोई बड़ा काम जो है किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है,
उसके लिए लोगों का सहयोग लेना जरूरी होगा। तो यहाँ पर इसका यही अर्थ हो जाएगा, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, है कि नहीं। इसके बाद बात करेंगे तो इसके स्वरूप में समय के अंतराल के बाद भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है और ना ही लोकोक्तियां जो है व्याकरण के नियमों से प्रभावित होता है। कहने का मतलब ये है कि लोकोक्तियां जो होता है प्यारे बच्चे, समय के साथ भी जो है इसमें परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, साथ में यह व्याकरण के नियम का भी पालन नहीं करता, व्याकरण का नियम भी इसको प्रभावित नहीं कर सकता है। जैसे व्याकरण में आप लिंग वचन ये सब देखते हो ना, तो इस सब का भी प्रभाव आपके जो है लोकोक्तियां पर नहीं देखी जाती है। जैसे मान लीजिए जरूरी थोड़े है कि ये जो यहाँ पर जैसे मैंने कहा है अंधों में काना राजा, तो जरूरी थोड़े है कि वह पुरुष हो सकता है या पुरुष के लिए ही उपयोग करेंगे, ये महिला के लिए नहीं कर सकते हैं, महिला के लिए उपयोग करेंगे पुरुष के लिए नहीं कर सकते, ये कोई जरूरी नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसमें आपको न लिंग न वचन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से न कारक, व्याकरण संबंधी जो है इस पर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो कंप्लीटली मैं उम्मीद करूंगा आपको लोकोक्ति के अर्थ और लोकोक्ति की जो परिभाषा है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आइए कुछ ऐसे टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से लल्लन टॉप है। हम कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम बात करें, देखिए बारी बारी से हम सभी को देखेंगे। सबसे पहला नंबर है आपका अधजल गगड़ी छलकत जाए। अब अधजल गगड़ी छलकत जाए, इसका क्या मतलब होता है भाई? आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जो व्यक्ति कम जानता होगा, अज्ञानी होगा, अज्ञानी कहने का मतलब तो पूरा जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो व्यक्ति बहुत कम जानता होगा, है कि नहीं, वो अपनी ज्ञान को छुपाने के लिए, अपनी कमी को छुपाने के लिए क्या करता है, बहुत ज्यादा बोलता है कि नहीं, दिखावा करता है। तो वैसे व्यक्ति के लिए हम कौन सी कहावत बोल सकते हैं? अधजल गगड़ी छलकत जाए। इसके बाद देखिए अगला है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इस शब्द का, इस आपके कहावत का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? तो इस कहावत का प्यारे बच्चे आप वैसे जगह उपयोग कर सकते हैं जैसे कि देखिए, अगर कोनो राज्य में राजा मूर्खावा हो तो उसके राज्य में आप देखोगे कि जो पढ़लावा लिखलावा आदमी होगा उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो वैसे जगह पर आप इस कहावत का प्रयोग कर सकते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, है कि नहीं। चलिए अगला नंबर है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। तो ये तो आपको मुहावरा में भी पढ़ाए थे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू यानी कि अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ खुद से करना। इसके बाद है आंख का अंधा नाम नयन सुख, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, भाई सीधा सीधा कहोगे कि आंख का अंधा कहने का मतलब ये है और नाम नयन सुख कहने का मतलब ये है बच्चे कि गुण के विरुद्ध का नाम होना, ठीक है। जैसे कि कोई आदमी है जिसके पास बिल्कुल भी अच्छा गुण नहीं है लेकिन उसका नाम जो है काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, तो आप उसके लिए बच्चे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कहावत उपयोग कर सकते हैं, आंख का अंधा नाम नयन सुख। आगे बढ़िए, देखिए अगला नंबर जो है, अगला है आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब जिम्मेदारी का ना होना, है कि नहीं। जिसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा, कोई नहीं होगा, तो उसकी जिम्मेदारी कहीं होगी क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे मान लो आप किसी परिवार में रहते हो तो पापा हैं, मम्मी हैं, भाई है, बहन है, तो आपको जो है उन सभी के पीछे क्या होती है, एक जिम्मेदारी होती है, हमें सबको साथ लेकर चलना है, एक ऐसी जिम्मेदारी। लेकिन जिसके आगे पीछे कोई ना हो उसको कोई जिम्मेदारी नहीं। वैसे ही आम के आम गुठली के दाम, आम के आम गुठली के दाम कहने का मतलब है भाई अधिक ज्यादा लाभ होना, क्या होना, अधिक लाभ होना। चलिए आगे देखेंगे, अगला नंबर है ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान कहने का मतलब यह है कि नाम बड़ा लेकिन काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं, नाम बड़ा लेकिन काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आगे कहता है बच्चा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब छोटे आदमी की बड़े आदमी से तुलना, छोटे आदमी की बड़े आदमी से तुलना, आप वहां ये कह सकते हो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है कि नहीं। चलिए आगे देखना, अगला है कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला कहने का मतलब क्या है, परेशानी के बीच में और परेशानी का आ जाना, है कि नहीं। एक तो परेशान पहले से थे ही, लेकिन और भी जो है प्यारे बच्चे क्या आ गया, और भी कुछ नई परेशानी आ गई, तो उस समय हम कह सकते हैं कंगाली में आटा गीला, है कि नहीं। अगला देखो, खग जाने खगही की भाषा। खग जाने खगही की भाषा कहने का क्या मतलब है, मतलब दोस्तवे ना जानेगा तोहर बात, तुम दूसरे को थोड़े खुल के बताते हो कि कौन तोड़ी जो है वो है कि नहीं, नहीं बताते हो, दोस्तवा ही तोड़ जानेगा, दोस्त ही जान सकता है कि हमारे दोस्त की भाषा कैसी है। कोड भाषा जो तुम लोग यूज करते हो ना, कोड भाषा, हाँ ऐसे कहेंगे तो ये समझ लेना, है कि नहीं। तो वही बात है, खग जाने खगही की भाषा। इसके बाद जो है गागर में सागर भरना, ये मुहावरा में भी पढ़ाए हैं, मतलब छोटे से वस्तु में बहुत सारी चीज़ों को रखना, या छोटे से बातों में जो है बहुत सारे विचारों को व्यक्त कर देना। इसके बाद चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा कहने का मतलब है अपनी बुराई ना दिखना,
ठीक है, अपनी बुराई या फिर कहे तो अपनी कमी को ना दिखना, अपनी कमी ना दिखना। चलिए इसके बाद देखेंगे अगला नंबर है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी और फिर से अंधेरी रात, मतलब कुछ दिनों की खुशी। क्या भाई? कुछ दिनों की खुशी और फिर इसके बाद जो है गम ही गम। समझ गया ना? चलिए आगे देखिए अगला नंबर है छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल। छुछुंदर के सिर पर क्या बच्चे? चमेली का तेल। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? आप आराम से कह सकते हो सर छुछुंदर के सिर पर चमेली के तेल कहने का मतलब यह है कि जो चीज जो है जिसको सूट नहीं कर रहा है उसके लिए हम प्रयोग कर लिए, है कि नहीं? अयोग्य आदमी के पास बच्चे क्या? अयोग्य आदमी के पास कोई योग्य वस्तु का होना, है कि नहीं? जैसे मान लो कहते हैं ना कि यार एकरा तो इतना नंबर आ गया, ये इस नंबर के लायक भी नहीं था, है कि नहीं? हमको इतना नंबर आना चाहिए था, हमको अवे नहीं किया, तो उस जगह पर आप कह सकते हो छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल। चलिए आगे देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कर्म के अनुसार फल। किसके अनुसार बच्चे? जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जो जितना पढ़ेगा उतना अच्छा करेगा, जो नहीं पढ़ेगा बस भैंस चराएगा, है कि नहीं? आगे देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस कहने का मतलब बलवान आदमी की जीत। किसकी जीत? बलवान जो होगा उसकी जीत होगी। चलिए आगे देखना अगला क्या है। अगला है तेते पाँव पसारिए जैती लंबी सौर। जेते पाँव पसारिए तैती लंबी सौर, यानी कि जितना कमाते हैं भाई उतना ही खर्चा करो, ठीक है? उसी हिसाब से खर्चा करो, आय के अनुसार जो है आपका खर्च होना चाहिए। यही आपका क्या है? तेते पाँव पसारिए जैती लंबी सौर। आगे है नाच न जाने अंगना टेढ़, मतलब काम नहीं आने पर लोग नहीं देखते हो बहाना बनाता रहता है एकदम से। काम अगर नहीं आता रहता, मान लो तुमको अच्छे से कोई चीज नहीं आता रहेगा तो अपना बहाना बनाओगे, मतलब कहाँ नाच न जाने तो अंगना टेढ़। अगला होनहार बिरबान के होत चिकने पात। होनहार बिरबान के होत चिकने पात, जो व्यक्ति जो है अच्छे होते हैं, जो होनहार होते हैं, उसके गुण जो है प्यारे बच्चे वैसे ही दिख जाता है। जो बच्चा पढ़ने में तेज होगा उसके माथे पर लिखा होता है कि ये पढ़ने में तेज है। टीचर्स जो है उसको सामने से देखकर ही पता कर लेता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला है या फिर कहाँ जाने वाला है। समझ गया ना? तो वही यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, होनहार बिरबान के होत चिकने पात। आगे कहता है सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चे कि देखो, अगर कोई व्यक्ति गलती कर लिया, गलती करने के बाद अगर उसे एहसास हो गया, अपनी गलती स्वीकार करके उसने सुधार लिया, तो हम उसे कह सकते हैं सुबह का भूला जो है शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो ये सारे जो मुहावरे हैं आपके बच्चे, आपको क्या करना है, ये सभी मुहावरे और सभी कहावत आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? अब आइए आखिरी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आपका जो आज का आखिरी टॉपिक रहने वाला है बच्चे, वह है मुहावरे और लोकोक्ति के बीच में क्या अंतर होता है। अंतर को समझिए। हालांकि बात करेंगे बच्चे मुहावरे और लोकोक्ति के अंतर की, तो काफी सारे अंतर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 5 गो अंतर लिख दीजिएगा, हो गया। जैसे देखो, मुहावरे जो होते हैं यह वाक्यांश होते हैं, ठीक है? वाक्यांश कहने का मतलब वाक्यों का एक छोटा सा अंश होता है, लेकिन आपकी जो लोकोक्ति होती है प्यारे बच्चे, ये पूरा एक वाक्य होता है। जैसे अभी आपने देखा, जैसे कहते क्या, जैसी करनी वैसा भरनी, यहां पर पूर्ण विराम लगेगा तो एक पूरा वाक्य बन गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहां पूर्ण विराम लगेगा, पूरा एक वाक्य बन गया। तो उसी प्रकार से आप याद रखोगे कि आपके जो मुहावरे हैं, मुहावरे वाक्यों का एक छोटा सा अंश होता है, लेकिन जो लोकोक्तियां होती है अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है। फिर बात करेंगे, देखो मुहावरा जो होता है इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग संभव नहीं हो सकता, क्योंकि यह वाक्य के बीच में आता है, वाक्य का एक अंश होता है, तो इसको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो लोकोक्तियां हैं इसको हम स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं, जहां मन तहां लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यह एक पूरा वाक्य है, यह पूरी वाक्य है, इसलिए हम इसे स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अगला है प्यारे बच्चे, मुहावरे शब्द के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग होते हैं। मुहावरे जो होते हैं यह शब्दों का लाक्षणिक, ठीक है, शब्दों में प्रयुक्त होता है और ये वाक्यों में प्रयुक्त होता है, ठीक है? ये शब्द के रूप में और ये वाक्य के रूप में। आगे बच्चे बात करेंगे तो देखिए, मुहावरे जो है यह किसी स्थिति या क्रिया को संकेत करता है। मुहावरा किसको व्यक्त करता है प्यारे बच्चे? आप कहोगे सर स्थिति या क्रिया को व्यक्त करता है, लेकिन लोकोक्तियां जो है यह जीवन में कभी न कभी घटित होने वाली घटनाओं को व्यक्त करता है, ठीक है? इसके बाद देखना, मुहावरा जो है यह किसी क्रिया को पूरा करने का काम करता है। क्या करता है मुहावरा? कोई भी क्रिया हो उसको पूरा करने का काम करता है। लेकिन आपका जो है लोकोक्तियां का प्रयोग तो भाई कोई भी कथन है उसके खंडन या मंडन इसमें प्रयुक्त करने के लिए किया जाता है। फिर आखिर में याद रखेंगे, मुहावरा जो है यह तर्क पर आधारित नहीं होता, लेकिन आपकी लोकोक्तियां जो है प्यारे बच्चे यह तर्क युक्त होता है, यह तर्क पर आधारित होता है। तो इस तरीके से बच्चे आप लोग मुहावरा और लोकोक्ति के बीच में अंतर को लिखोगे। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना क्या आपको ये सारा चीज समझ में आया। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज जो मैंने आपको मुहावरा पढ़ाया है
है कि नहीं, मुहावरा, या फिर बात करें तो आज जो मैंने आपको लोकोक्ति या फिर कहे तो कहावत, ये जो पढ़ाया है, ये दोनों टॉपिक और इस दोनों के बीच में जो मैंने आपको अंतर बताया है, क्या आपको ये सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ गया? अगर ये सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ गया बच्चे, तो बस आप छोटा सा काम करो, अपने प्यारे से भाई को एक प्यारा सा सपोर्ट दो। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लेना और अपने सभी दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। विशेष मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।